हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत सारे विकारों में काम आती है। स्पेशली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसके बहुत ही ज्यादा मार्क्ड हैं। जो ड्रोसेरा होता है इसका कॉमन नेम होता है सन ड्यू। अब सन ड्यू क्यों होता है वो भी हम समझ लेते हैं। जो ड्रोसेरा होता है एक अजीब पौधे से बनाई जाने वाली दवा है। अजीब इसलिए क्योंकि ये जो पौधा होता है वो कार्निवोरस होता है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। हम शुरू से पढ़ते आए ना कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये पौधा ऐसी जगह में उगता है जहां पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ये खींच करके खाता है, वो इसका न्यूट्रिशन बनता है। इसीलिए होम्योपैथी की ये जो दवा है ड्रोसेरा, इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब संडियो की बात कर लेते हैं। संडियो इसलिए क्योंकि ये जो पौधा होता है जब वो खिलता है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके जो फूल होते हैं, उसके अंदर कुछ ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का ग्लू जैसा होता है जो कि ऐसे खुला रहता है। जब आसपास में कोई कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स आते हैं तो उनको उस पर चिपक जाते हैं और इसको वो खा लेता है। मतलब ये कार्निवोरस पौधे से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा है और इसीलिए इसके अंदर दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम सनड्यू है, क्योंकि ये जो ओस की बूंदों जैसा है चमकता है सूरज की रोशनी में, इसके ऊपर जो ग्लू रहता है वो। ओके, सो अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। जो ड्रोसेरा होता है शरीर के बहुत सारे पार्ट्स में काम करता है और इसकी जो डायथेसिस होती है वो ट्यूबरकुलर होती है। पेशेंट को बहुत ठंड लगती है और बहुत ही चिली काइंड ऑफ पेशेंट होता है और ऐसे लोगों में दवा बहुत अच्छा सूट करती है जिनको बार बार सर्दी जुकाम या ट्रबल्स आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये जो दवा होती है इसको क्लर्जीमैन सोर थ्रोट में दिया जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन ज्यादा बोलने का है, गाने का है, गले को यूज करने का है, उनके लिए दवा अच्छा काम करती है। जैसे कि टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स जो भी कॉन्स्टेंटली अपने गले को यूज करके लेक्चर्स दे रहे हैं, अपना सेमिनार्स वगैरह में बोल रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी दवा है। प्रीचर्स हैं उनके लिए अच्छी दवा है। नेता हैं जो चिल्ला चिल्ला के भाषण देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। जो गले को बहुत ओवर यूज ऑफ वॉइस करते हैं, तो इन सभी प्रोफेशंस में ये दवा यूज होती है। तो गले में स्ट्रेन के कारण, ओवर यूज के कारण अगर गला खराब रहता हो, आवाज नहीं निकलती हो या बहुत जोर देकर के बोलना पड़ता हो, गला बैठ जाना जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में ड्रोसेरा इज अ वंडरफुल रेमेडी। और इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो सारी बोलने से बढ़ती है, रोने से बढ़ती है, बात करने से बढ़ती है या हंसने से बढ़ती है। तो जो जितने भी गले को आप यूज किया उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी। अगर आप गले को नहीं यूज कर रहे हैं, स्टिल यू आर बेटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में है ये दवा यूज होती है स्पाज्मोटिक कफ के लिए, जिसको हम पैरोक्सिम्स बोलते हैं। स्पाज्मोटिक का मतलब हुआ कि एक बार अगर खांसी छिड़ी तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, इतना ज्यादा कि पेशेंट को सफोकेशन लगती है, जैसे लगता है कि वो दम घुट जाएगा उसका। ये लक्षण कहाँ से आया? अभी दम घुट रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी ने उसको ट्रैप कर लिया है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से फीलिंग आती है उस इंसेक्ट को, जब वो पौधा, जो वो फ्लावर ड्रोसेरा का, उसको जकड़ लेता है अपने अंदर। तो जिस तरह से वो कीड़ा तड़पता है बाहर निकलने के लिए, दम घुटने जैसा उसको लगता है, उसी तरह से इस तरह के पेशेंट के अंदर ये प्रेजेंटेशन आती है कि पेशेंट को भी लगता है कि इतनी खांसी है कि दो खांसी के बीच में वो सांस नहीं ले सकता। सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन सीन इन केस ऑफ ड्रोसेरा, जिसमें सफोकेशन है, पैरोक्सिम्स है और ब्रेथलेसनेस है, सांस नहीं आती है बिल्कुल। इसके अलावा जो ड्रोसेरा होती है दिया जाता है सूखी खांसी के केसेस में। खांसी बार बार आ रही है और बहुत डीप खांसी है, मतलब बहुत गहरी खांसी, ऐसा लग रहा है कि बहुत बार्किंग कफ है, मतलब जैसे कुकर खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं। बहुत डीप साउंड आता है, हॉलो साउंड आता है, जैसे लगता है पाइप से कोई तेज आवाज निकल रही हो, ऐसी खांसी रहती है ड्रोसेरा की।
ड्रोसेरा, स्पॉन्जिया और ब्रायोनिया और हायोसाइमस, ये चार जो दवाइयां हैं ना, ये चार की चारों ही यूज होती हैं सूखी खांसी के लिए। तो इन चारों ही दवाइयों में बहुत सूखी खांसी होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग खांसी होती है, बहुत स्पाज्मोडिक, मतलब लगातार खांसी आ रही है, रुक ही नहीं रही, किसी भी चीज़ से रुक नहीं रही है। तो ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। ड्रोसेरा इज़ ऑल्सो लाइक, इसमें रात में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सोने के टाइम पे प्रॉब्लम एकदम से बढ़ जाती है, बात करने से बढ़ती है, गर्म रूम में जैसे आप लेटते हैं, आपको एकदम अंदर रूम में, मतलब क्लोज्ड स्पेस में इसमें खांसी बढ़ जाती है, ओपन स्पेस में बेटर फील करते हैं। बिल्कुल ब्रायनिया में भी ऐसा है। ब्रायनिया में तो एकदम गला से छिल जैसा जाता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। और हायोसाइमस के अंदर पेशेंट को जब उठ के बैठता है तो उसको बेटर फील होता है, जैसे ही लेटता है वैसे ही प्रॉब्लम अगेन बढ़ जाती है। कोरेलियम एक अच्छी दवा है और वो भी सूखी खांसी के लिए दी जाती है, लेकिन उसमें दिन में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, रात में थोड़ा बेटर होता है और खांसी में थोड़ा बहुत हल्का सा माइन्यूट जो बलगम होता है वो निकल सकता है। और अगेन स्पॉन्जिया की बात करते हैं। स्पॉन्जिया और ड्रोसेरा को बहुत ही साइमल्टेनियसली हम यूज़ करते हैं, बहुत ही सिमिलर इसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो स्पॉन्जिया के जब हम यूज़ करते हैं, स्पॉन्जिया में जब पेशेंट सांस लेता है ना तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि लकड़ी को आरी से काटा जाता है तो जैसी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ उसकी सांस से आती है जब वो सांस को लेता है और सांस को छोड़ता है। ड्रोसेरा की बहुत अच्छी जो प्रेजेंटेशन है वो टीबी के केसेस में भी होती है। अगर टीबी के पेशेंट के अंदर टीबी ठीक हो गई है, उसके बाद भी खांसी बनी रहती है, वहाँ पर भी दे सकते हैं। और डॉक्टर हैनमन ने और डॉक्टर टेलर ने ये भी बताया है कि जिन पेशेंट के अंदर टीबी ऑलरेडी हो चुकी है, उनको दोबारा से रिलैप्स नहीं हो, उसके लिए भी ड्रोसेरा दिया जा सकता है। और ना सिर्फ लंग्स की टीबी बट ऑल्सो ग्लैंड्स और बोन्स की टीबी, इन दोनों की टीबी में, क्योंकि टीबी सिर्फ छाती की बीमारी नहीं होती, चेस्ट की या लंग्स की बीमारी नहीं होती, हड्डियों में भी आती है, आपके लिम्फ नोड्स में भी आती है, जिसको हम गिल्टियाँ बोलते हैं मोस्ट कॉमनली। यहाँ की जो गिल्टी होती है या यहाँ का जो गिल्टी होती है या लिम्फ नोड होते हैं, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तो वहाँ की भी टीबी हो सकती है। तो दोनों टीबी के केस में भी जो है ड्रोसेरा का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। सब में जो प्रॉब्लम है सारी सिमिलर रहती है, लेकिन खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। और अगर गले में इन्फेक्शन बार बार होता हो, गले को यूज़ करने के बाद गला एकदम छिला हुआ सा महसूस होता हो और ऐसा लगता है कि पेशेंट अब बोल नहीं सकता, बोलने के लिए एक्सर्ट करता है लेकिन मुझसे आवाज़ नहीं निकलती, तो वहाँ पे भी ड्रोसेरा दिया जा सकता है। तो ड्रोसेरा एक चिली पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस की डायथिसिस है, मतलब टेंडेंसी होती है कि टीबी हो सकता है या हो चुकी होती है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीबी वाले पेशेंट्स के अंदर, सबके अंदर ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेशेंट को रात होती है तो सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दिन में बेटर फील करता है, और बहुत सूखी खांसी होती है, पैरोक्सिम्स होते हैं, कुकर खांसी यानी वूपिंग कॉफ होता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में होम्योपैथी की जो दवा है ड्रोसेरा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम डोज की बात करें तो उसके 30 पावर में लेने के लिए रिकमेंड किया गया है। 30 पावर की एक डोज आप लेते हैं तभी भी ऐसा लिखा गया हमारे लिटरेचर्स में कि आप 7 से 8 दिन के अंदर अपनी सूखी खांसी से बेटर फील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिगर होता है खांसी का किसी भी जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो अगर 7 से 8 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ये सूखी खांसी के लिए अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करने वाली दवा है। तो ड्रोसेरा को सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन इसको सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, ध्यान रखें। और अगर हम वेट कॉफ की बात करें तो उसमें अलग अलग दवाएं दूसरी आ जाती हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन ड्रोसेरा के ऊपर आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स।